हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मुझे मैसेजेस मिले थे कि कैंडल वैक्स रीडिंग ही करनी चाहिए क्योंकि कुछ मैसेजेस थे जो टैरोट सिर्फ नहीं दे सकते हैं। सो आई फाइनली डिसाइडेड टू डू अ कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम गोइंग टू यूज पिंक कैंडल फॉर यू। ओके, सो गाइज लेट्स कंटिन्यू योर रीडिंग। वेट अ मिनट। ओके, सो दिस लुक्स लाइक नंबर 8। सो गाइज नंबर 8 का इंट्यूशन तो मुझे मॉर्निंग से ही मिल रहा था और यहाँ पे भी आया है तो कंफर्म हो गया। नाउ व्हाट आई सी फॉर यू इज़ नंबर 8 आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ओके, नंबर 8 इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ सैटर्न। तो आप देखिएगा नंबर 8 का सिग्निफिकेंस और रोल आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रहने वाला है इन नियर फ्यूचर। और नंबर 8 जिनका नंबर होता है डेस्टिनी नंबर या जो भी आप कहते हो, वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं एंड हमेशा टॉप पे भी रहना चाहते हैं। तो आपकी एनर्जीज़ या फिर ये हो सकती हैं कि आप हमेशा टॉप पे रहना चाहते हो, एम्बिशियस हो, पर्सनैलिटी आपकी वैसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बहुत अच्छे हैं आपके, ये सारी चीज़ें। प्लस जैसा कि मैंने कहा कि ये नंबर सैटर्न का है, तो सैटर्न बहुत हार्ड वर्क करवाता है, मेहनत करवाता है, लेकिन फल भी देता है। तो अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो सैटर्न आपको ब्लेस करेगा। और अगर आपके कर्म बुरे होते हैं तो सैटर्न ब्लेस नहीं करता है। ओके, तो एक बात अपने दिमाग में अच्छे से रख लो कि सैटर्न उनको ही ब्लेस करता है जो अच्छे काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ऐसे लोग। अगर ऐसी कोई सैटर्न की दशा आपकी चल रही है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एटलीस्ट दिन में 5 मिनट तो निकाल ही लें पूजने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए, या कुछ भी पॉसिबल है तो आपके लिए। उससे आपको मन को शांति भी मिलेगी और सैटर्न विल बी हैप्पी एज वेल। प्लस सिर्फ वर्शिप करने से कुछ नहीं होता, सैटर्न उन्हीं को ब्लेस करता है, जैसा कि मैंने कहा, जो दूसरों की मदद करते हैं एंड जो हार्ड वर्किंग होते हैं। उन लोगों को जो अच्छे नहीं होते हैं या जिनके कर्म खराब होते हैं, सैटर्न की जब दशा आती है तो वो उनका किस्मत भी खराब होने लगता है। तो वो सारी चीज़ें, तो आप लोग मेरे व्यूअर्स, मुझे आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव लग रही है, आपके कर्म अच्छे हैं तो सैटर्न इज़ गोइंग टू ब्लेस यू। इसलिए मैंने नंबर 8 का इतना ज़्यादा जिक्र किया है आज के रीडिंग में। ऑफकोर्स सबसे रेजोनेट तो नहीं करेगा, बट स्टिल ओके। एनीथिंग एल्स इन नियर फ्यूचर? आपको एक टास्क दिया जा सकता है कंप्लीट करने के लिए। आई सी अ ग्रुप सेटिंग या कुछ, जहाँ पे आपको एक टास्क दिया जाएगा, जहाँ पे आपको अपना पूरा फोकस उसी एक प्रोजेक्ट पे लगाना पड़ेगा। कोई एक प्रोजेक्ट या एक टास्क के ऊपर आपको अपना सारा ध्यान लगाना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगेगा कि आपकी बाकी प्रायोरिटीज़ मिस हो रही हैं इस एक चीज़ के कारण, बट एक्चुअली में दिस विल हेल्प यू टू फिगर आउट योर ट्रू सेल्फ और टू अलाइन विथ योर ट्रू सेल्फ। ओके, कन्फ्यूज़न हटा दीजिए अगर करियर से रिलेटेड है तो, बिकॉज यूनिवर्स हैज़ योर बैक। ओके, यू जस्ट नीड टू गेट अप एंड स्टार्ट वर्किंग। तो जैसा कि मैं कह रही थी, कोई एक टास्क आपका बहुत समय ले सकता है इन नियर फ्यूचर। ओके ओके, इन नियर फ्यूचर देयर कुड बी समवन हु इज़ गोइंग टू चैलेंज यू इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, इंसान हो सकता है, जो आपको नियर फ्यूचर चैलेंज करने की कोशिश करेगा। डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली बोल के भी कुछ लोग चैलेंज नहीं करते हैं, उस टाइप का। अब मैं बोल नहीं सकती अभी, बट हाँ, वो सारी चीज़ें आपके रीडिंग में ना, मैं कह रही हूँ ना, आपका जो रीडिंग का थीम है वो सैटर्न ही है। आज का रीडिंग का थीम पढ़िएगा, इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। एनीवेज, एनीथिंग एल्स? देयर विल बी अ टाइम इन नियर फ्यूचर जब आप स्काई को देख रहे होगे या अपने ऊपर देखोगे तब आपको कोई चीज़ दिखेगी। लाइक आप कुछ खोज रहे होगे और अपने ऊपर देखोगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे, या मे बी जैसे ऊपर के शेल्फ होते हैं तो उसमें हमें कुछ मिलता है, तो उस तरह का आपके साथ भी हो सकता है कि आप ऊपर देखो और आपको वो आंसर मिल जाए, नहीं तो आप स्काई को देख रहे हो। ओके, सो यू विल गेट इनसाइट अबाउट अ फ्रेंड, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। दैट मीन्स आपको किसी फ्रेंड के बारे में पता चलेगा। अगर आपका कोई फ्रेंड बहुत अच्छा फ्रेंड है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपको एक मैसेज आएगा अपने फ्रेंड से रिलेटेड। फ्रेंड का मैसेज नहीं आएगा, फ्रेंड से रिलेटेड इंसाइट आएगा, गाइडेंस मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से कि आपका फ्रेंड सच में अच्छा है, सच में आपकी केयर करता है या करती है या नहीं करती है। ओके, सो ये सारी चीज़ें। प्लस मैं देख पा रही हूँ 2 इंसान हैं, एक का मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक का वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आ रहे हैं। इट इज़ जस्ट लाइक डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन कमिंग टुगेदर फॉर यूनियन, ऐसा कुछ, क्योंकि मार्स और वीनस को मैं देख पा रही हूँ। ओके ओके, वेट। सम ऑफ यू आर गोइंग टू डेवलप इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी एज वेल। ओके, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब में इंटरेस्ट बढ़ेगा। यूनिवर्स इज गोइंग टू सेंड यू साइंस थ्रू म्यूजिक, सॉन्ग्स। ओके, आपको यूनिवर्स मैसेजेस देंगे सॉन्ग्स के थ्रू, या फिर आपका इसके थ्रू, क्या कहते हैं, कोई भी एक नोट लिखा होगा, ऐसा कुछ। ओके, उसके थ्रू एक सुबह ही सॉन्ग चैनल हो रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। इट वॉज समथिंग आग करके कोई सॉन्ग था, बहुत पुराना सॉन्ग है, बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगी, क्योंकि वो सॉन्ग चैनल हो रहा है। मुझे लग रहा है आपको बताना चाहिए, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। याद आएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आपके लिए। ओके, सुन लेना। ओके,
तेरी याद बहुत अब आने लगी है, ऐसे करके। मैं आई एम नॉट गोइंग टू सिंग इट, मैं बस आपको बता रही हूँ, तेरी याद बहुत अब आने लगी है। उसके बाद मुझे नहीं पता गाइस, क्योंकि मैंने खुद नहीं सुना इस सॉन्ग को, बस चैनल हो रहा है तो मैंने बता दिया आपको। आपका इंटरेस्ट एंड फेथ गॉड पे ज़्यादा बढ़ेगा, हो सकता है आप पूजा पाठ करना शुरू कर दो, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है, या जिस भी गॉड में मानते हो उस पर बिलीव बढ़ जाएगा आपका। ओके, आई एम हियरिंग यू कैन नॉट चेंज अ पर्सन बट यूनिवर्स कैन चेंज दैट पर्सन फॉर यू। ओके, तो आप समझ रहे हो, जैसे कि आप किसी इंसान को नहीं बदल सकते, लेकिन यूनिवर्स उस इंसान को आपके लिए शायद बदल दे, या वो चेंज होके आए बिल्कुल आपके पास, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। यस, 8 इज़ ऑल्सो नंबर ऑफ चेंज हो रहा है, या फिर कोई साइकिल का एंड हो रहा है। तो उससे मेरा मतलब ये है, कोई इंसान है पास से जो आ रहे हैं बिल्कुल चेंज होके आपकी तरफ फ्रेंडशिप का ऑफर लेके, या ऐसा कुछ लोगों के लिए, लाइक वेरी फ्यू ऑफ यू, एक सिचुएशन यूनिवर्स मुझे शो कर रहे हैं। उस सिचुएशन में एक्चुअली आपकी कोई गलती नहीं है, इट्स जस्ट अ सिचुएशन जहाँ पे देर इज़ दिस कपल, यानी एक कोई कपल है, जैसे कि लड़का लड़की मान लेते हैं, या कोई आदमी औरत मान लेते हैं, लेकिन आपसे बड़े हैं। ओके, कोई है, मतलब ज़्यादा एज गैप नहीं होगा, लेकिन दे आर कपल, दे आर इन रिलेशनशिप। बट उस, मान लीजिए एक लड़की है एक लड़के हैं, वो रिलेशनशिप में, तो जो लड़के हैं उनको आप में इंटरेस्ट है, अगर मेरे व्यूअर्स लड़की हैं तो उस लड़के को आप में इंटरेस्ट है, एंड ही इज़ ऑलरेडी कमिटेड विद समवन। ओके, सो ऐसी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है। फॉर सम रीज़न मैं अम्ब्रेला देख पा रही हूँ। इन नियर फ्यूचर हो सकता है आप कहीं जाओ अम्ब्रेला लेके, और धूप काफ़ी हो, पॉसिबिलिटी है। और हाँ, जैसा कि मैं उस कपल के बारे में बोली थी, तो उस फीमेल को आपसे जलन होगी, क्योंकि आपको अटेंशन ज़्यादा मिल रहा है, बट यू आर हैप्पी विद इन योर सेल्फ। ओके, विथ योर सेल्फ, यू डोंट नीड अ पार्टनर। आपको वो पर्सन भी नहीं चाहिए, बट वो पर्सन अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आप में, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि आप अपने पार्टनर के सामने अपना ट्रू सेल्फ नहीं हो सकते। अगर आपको मान लीजिए ज़्यादा कुछ करना पसंद है, जैसे कि आपको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, और एक रेस्ट्रिक्शन लग जाता है आफ्टर मैरिज या रिलेशनशिप में कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और आपके साथ उस इंसान को फील होता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसलिए शायद लोग आपसे अट्रैक्टेड होते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, फ्रीडम लवर हो, एंड घूमना फिरना पसंद है, और दूसरों को भी आज़ाद छोड़ते हो, खुद भी आज़ाद हो, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे एक मिला मुझे सिंबल, पता नहीं, मैं उठा के आपको दिखाऊंगी। वो इंसान एक हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, क्या माइक्रोस्कोप है? ओके, दैट मीन्स समबडी इज़ वॉचिंग यू, स्टॉकिंग यू ऑन सोशल मीडिया। दिस इज़ अ मेल, क्योंकि पूरा बॉडी स्ट्रक्चर देख के मुझे मेल ही लग रहा है। तो मेल है कोई जो आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप पे इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा गैदर कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू नहीं तो आपके फ्रेंड्स के थ्रू। बहुत लोग सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हैं, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, या फिर आप कोई वर्क प्लेस पे हो तो वहाँ पे हो सकता है। और सेकेंड ऑप्शन जो यूनिवर्स बता रहा है, जो लोग वर्किंग है, या जो लोग कहीं भी जाते हैं, लाइक स्कूल, कॉलेजेस, वर्क प्लेस, ऑफिस, बिजनेस, जहाँ भी जाते हो आप काम करने के लिए। वेट अ मिनट गाइस। सो आप जहाँ भी जाते हो, तो वहाँ पे कोई पर्सन है जो आपको, पहले तो मैंने लव इंटरेस्ट के बारे में बताया, अब सेकंड ऑप्शन में मैं बता रही हूँ कि आपकी काम की गलतियाँ निकाल सकते हैं। ओके, कि नहीं आपने ये सही से नहीं किया, या आपको और बेहतर करना चाहिए था, और समथिंग। एक्चुअली सॉरी टू से दैट, बट वो खुद इतने परफेक्ट नहीं है जो दूसरों से परफेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। ओके, तो ये मुझे लगा। ओके, जब खुद परफेक्ट ना हो तो सामने वाले से भी परफेक्शन की उम्मीद ना करें। ये एक जनरल भी कोई इंडिविजुअल हो सकता है जो आपसे परफेक्शन की उम्मीद कर रहा है, लेकिन नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, राइट? ना मैं ना आप। ओके, सो कोई परफेक्ट कैसे हो सकता है? ओके, आई एम ऑल्सो हियरिंग विल यू एक्सेप्ट मी विथ माई फ्लॉज, इम्परफेक्शंस, ऐसे भी लग रहा है। आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके सामने आप विदाउट मेकअप भी बैठ जाओ, और आप उनसे कहो कि अगर कैन वी बी इन रिलेशनशिप, तो वो आपको हाँ बोले। आपको कुछ फेक पर्सोना बनाने की जरूरत ना पड़े, फेक मेकअप ना, ऐसे मेकअप ना अप्लाई करना पड़े। बहुत फ्री रहो और अपने ट्रू सेल्फ में रहो बेसिकली, और तब आपको जाके कोई इंसान पसंद करे। और येस, दैट पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू इफ़ यू आर सिंगल। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। किसी का घर में बेबी भी होने वाला है, क्योंकि ये वॉर्म जैसा लग रहा है, तो कोई प्रेग्नेंट हो सकती हैं। शी नीड स्पेशल केयर, मुझे लग रहा है शी नीड्स स्पेशल केयर, शी इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ। ओके, तो उनका केयर करने की ज़रूरत है। एनीवेज, एनीथिंग एल्स? नंबर 4, 2, 7, 8, 27, 26, 25, 16, 14 एंड टुमारो। आई एम हियरिंग टुमारो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर यू। ओके, सो फ्लेम तो बहुत ज़्यादा है गाइस। ओके, एनीथिंग एल्स एंजल्स? soon you will be I don't know why I'm hearing famous, so you may get popularity or fame from somewhere else। जहाँ भी अगर आप कहीं काम करते हो तो आपको वहाँ पे पॉपुलैरिटी का वेट कर रहे हो, फेम का वेट कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी में है। कुछ लोगों के लिए प्रोसेस डिले हो सकता है, लाइक 2024 भी जा सकता है, बट आई सी यू आर गेटिंग देयर। ओके, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, यू आर गेटिंग देयर। एक मैसेज तो मुझे मॉर्निंग में मिला था, तो आज भी मिला है, लाइक मेनी पीपल आर, बिकॉज जैसा कि मैंने एक सेकंड का बात कहा है, अगर आपके कर्म अच्छे होते तो वो हेल्प करता है, नहीं होते तो हेल्प नहीं करता है। तो एक बात ध्यान रखे, सुन लो कि किसी ने आपको हर्ट किया है बहुत, और अगर आप सोच रहे हो वो इंसान खुश है कि नहीं है, तो आप ये मत सोचो कि वो इंसान खुश है, बिकॉज आई सी देम सफरिंग, दे आर नॉट गेटिंग जॉब। इवन ऐसा भी जो आपका बुरा चाहते हैं, उनका खुद का जॉब सही नहीं है, अगर जॉब सिचुएशन सही नहीं है, या फिर
इनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है आपके बिना, या फिर इन्होंने जो आपको हर्ट किया है, जो भी हो सकते हैं गाइस, ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप, आपको हर्ट तो किया है, और हर्ट किया है तो कर्मा मिल रहा है बहुत। इसमें आपका कुछ वो नहीं है, आपका कुछ रोल नहीं है इसमें, मुझे सैटर्न का ही रोल लग रहा है। तो कर्मा बहुत बुरी तरीके से मिल रहा है, एंड दैट पर्सन इज़ नॉट हैप्पी इफ़ दिस पर्सन इज़ नॉट टॉकिंग टू यू। इनके लाइफ में कुछ भी अच्छा चल नहीं रहा है, मतलब इनके लाइफ में इनको बहुत सारी चीज़ें, इन्होंने गलतियाँ की हैं ऑफकोर्स, तो उनकी पनिशमेंट मिल रही है इनको, या फिर इनको एक तरफ से कह सकते हैं कि सही नहीं चल रहा है, फाइनेंसिस को लेके टेंशन्स हैं, नींद नहीं आती है, लेट सोने वाले हैं, बहुत सारी इशूज़ होती हैं स्लीप से रिलेटेड भी। तो ये सारी जो टेंशन, एंग्जाइटी, करियर को लेके टेंशन, लव को लेके टेंशन एंड ऑल, ये सब हैं। बहुत तेज़ी से ये चीज़ें बढ़ रही हैं उस पर्सन की तरफ, क्योंकि उस पर्सन ने कुछ किया है जिसके कारण उसको कर्मा मिल रहा है। एंड दिस इज़ अ ह्यूज टाइम फॉर डिवाइन फेमिनिन्स, मुझे लग रहा है बहुत बड़ा टाइम है आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें इन्जॉय करने का। बट जो जिन्होंने आपको हर्ट किया है उनके लिए अभी टाइम है सफ़र करने का। लिटिल बिट सफ़र तो करना ही पड़ेगा करियर में, या इधर उधर से कहीं से, घर में नहीं बन रही है ऐसा कुछ, या कोई काम नहीं बन पा रहा है जल्दी, अगर कोई ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन है जो हर्ट किया आपको तो। सो बेसिकली दे आर लर्निंग देयर लेसन्स, एंड यही सब चीज़ें हैं। और ये पीरियड डिवाइन फेमिनिन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मेरे व्यूअर्स डिवाइन मैस्कुलिन है तो उसको फेमिनिन की तरह देखें, आप फीमेल के लिए देखें। अगर कोई किसी फीमेल ने आपको हर्ट किया है तो शी इज़ गेटिंग हर कर्मा। एक चीज़ और है, कुछ लोगों के पास जब प्यार आता है उनकी लाइफ में तो वो उनको इग्नोर कर देते हैं, बस यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब लव खुद चल के आ रहा है तो आप किसी इंसान को वैसे नहीं ट्रीट कर सकते यार, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा। तो वो सारी चीज़ें निकल रही हैं सब एक एक करके, ओके गाइस। और करियर के बारे में मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी है, डिवाइन मैस्कुलिन्स फेमिनिन्स जो भी देख रहे हैं, ओके। लेकिन मनी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, ये आपका वर्किंग पीरियड है, यानी इस पीरियड में आप वर्क कर रहे हो अपने करियर के ऊपर। धीरे धीरे करके यू विल अचीव सक्सेस, क्योंकि एक बार में सक्सेस मिलती है वो सही सक्सेस नहीं रहती है। तो इसीलिए यस, मनी के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है आपको, क्योंकि मुझे लगा आप अभी वर्क ही कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर। तो बस यही मैसेजेस हैं आपके लिए, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।